श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक, सप्तमो अध्याय। कामैस्तैर्द्वयतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया रुचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान्तिनान्। अन्तवन्तु फलं तेषां त्वद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मवाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्वस्य योगमाया समवृताः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वाद्भूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य पतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण माध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अनविज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। अभी आप सप्तमो अध्याय का 20 से 30 श्लोक का पाठ सुन रहे थे संस्कृत में। अब उसका सरल और शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत है, जिसे सुनेंगे और आनंद लेंगे। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामनाओं के ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता को पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान के हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे वे जैसे ही भजें शीश में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। उसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को, अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं।
अपनी योग्यता से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण के से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्मिक और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ या सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही हैं। ऐसा जो जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अभी आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 10 से श्लोक 20 से श्लोक संख्या 30 तक का पाठ सुन रहे थे। ये पाठ बड़ा कल्याण करने वाला है, आपके जीवन में अपूर्व ऐश्वर्य, अपूर्व आनंद और अपूर्व ऊंचाई की प्राप्ति कराता है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। और भी बहुत बात है कि गीता सिखाती है कैसे जिएं, जीवन में कैसे जीना है और जीने का की पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे किस राह पर चलें, ये गीता ही हमें बताती है। तो इस गीता के संक्षिप्त पाठ को आप नियमित रूप से सुनिए, क्योंकि ये गीता का पाठ आपको बड़ा लाभकारी है, आपके जीवन में आनंद और ऐश्वर्य का लाभ कराएगा। और मेरे द्वारा गाया हुआ, मेरे द्वारा प्रस्तुत ये गीता का पाठ संक्षिप्त है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप नियमित सुने और आनंद लें। और यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि इसे शेयर और लाइक नहीं किया है, तो शेयर और लाइक भी कर दें। और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो याद करके बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान का नाम ले लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।